नवरात्रि के पहले दिन ही एक गांव में एक बालक चोरी हो जाता है। तभी वह माँ रोती हुई सबसे पूछती है कि किसी ने मेरा बालक देखा है। हर कोई मना कर देता है। तब वह मंदिर में जाती है, माता शैलपुत्री से कहती है कि आपका पहला नवरात्रा है, आपका पहला दिन है माँ शैलपुत्री, कृपया करके मेरे संकट को हर लो, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी वह माँ रोती रोती सोती है। रात होती है। रात को माता उसके सपने में आती है कि उठकर देख, तेरा बालक तेरे पास लेटा हुआ है। तभी एक सांड आकर मुंह में बच्चे को दबाकर, कपड़े में लपेटकर मुंह में बच्चे को दबाकर माँ के पास छोड़ जाता है। और माँ सपने में उससे कहती है कि उठकर देख। तभी वह माँ उठकर देखती है तो उसका बालक उसके बगल में लेटा हुआ होता है। कहते हैं कि वो और कोई नहीं, माँ शैलपुत्री का नंदी था। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर मेरे साथ शेयर करें। जय माता दी। एक गरीब लड़की जो पढ़ना चाहती थी, पर घर में सिर्फ वो और उसके पिता थे। बूढ़े पिता पाई पाई जोड़ रहा था कि जैसे तैसे करके मैं इस लड़की की शादी कर सकूं, पर लड़की पढ़ना चाहती थी। उसने सोचा कि नवरात्रि आ रही है, माँ मेरी प्रार्थना भी जरूर सुनेंगी। नवरात्रि का जैसे ही दिन नजदीक आया, उसने दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा आराधना करी और माँ से प्रार्थना करी कि माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, बस मेरे पास किताब नहीं है और कपड़े नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है जो मैं खरीद सकूं। तभी वहीं पे ही एक बूढ़ी औरत आती है। वो कहती है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, आप पढ़ना चाहती है तो मैं आपको पैसे देती हूँ और आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी कराती हूँ। कहते हैं कि वो और कोई नहीं, वो माँ ब्रह्मचारिणी थी जो उस बेटी की सहायता करने के लिए आई थी। माँ ऐसी अपने भक्तों पे सहायता करती है। अगर आपकी भी करी है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय माता दी। एक लालची व्यापारी जिसने एक विधवा का सारा धन, सारा अनाज छीन लिया। तभी उस विधवा को याद आया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी सिर्फ मेरी माँ है। नवरात्रि का तीसरा दिन था, माँ चंद्रघंटा का दिन था। उसने माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना की कि माँ मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवा तेरे, मेरी मदद करो। मैं अपना भोजन पानी किस प्रकार चलाऊंगी, जो कर्ज मैंने ले रखा है उसको कैसे चुकता करूंगी, आप मेरी मदद करो। तभी कहते हैं कि उस रात उस जमींदार, उस लालच जमींदार के सपने में इतनी जोर से घंटी बजी, इतनी जोर से ध्वनि हुई कि वह पूरी रात सो नहीं पाया। और सुबह उठकर उस घंटी ने उसका मन ऐसा परिवर्तन किया कि सुबह उठकर वह सारा धन, सारा अनाज उस विधवा के घर में जाकर दे के आया है और उस माता के पैर छुए हैं और माता से क्षमा मांगी है। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा सबकी समस्याओं का हल करती है, सिर्फ एक बार आपको जाने की देरी है। एक किसान की फसल सूख के एकदम कांटा हो गई थी। तभी उसकी पत्नी ने सोचा कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का। कहते हैं कि माता कुष्मांडा से जो मांगा जाता है वह अवश्य ही उसको पूरा करती हैं। वो दोनों पति पत्नी गए, माता कुष्मांडा की चौथे दिन पूजा करी, नवरात्रि के चौथे दिन पूजा करी, अर्चना की और माँ से प्रार्थना करी कि माता मेरी फसल सूख गई है, इसको हरा भरा करो, इसको फिर से हरा भरा करो ताकि मैं वह अनाज मंडी में जाकर बेचकर अपना घर खर्च चला सकूं। तभी कहते हैं कि उसी रात माँ कुष्मांडा उस खेत पर आई और उस खेत को हरा भरा करा। कहते हैं कि माँ से जो प्रार्थना मांगी जाती है वो अवश्य ही पूरी होती है। मैं चाहती हूँ कि आपकी भी इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो एक बार जयकारा लगा दो, जय कुष्मांडा माता, जय माता दी। एक बच्चा जो 7 साल से लगातार बीमार था, उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। तभी एक औरत ने उसको सलाह दी कि नवरात्रि में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, माँ से प्रार्थना करो तो अवश्य ही तेरा बालक ठीक होएगा। नवरात्रि नजदीक थी, 5वें दिन वह माँ स्कंद माता का ध्यान करती है, स्कंद माता की पूजा अर्चना करती है और अपने बेटे को ठीक करने की प्रार्थना करती है। तभी उसी रात उस माँ के सपने में माँ स्कंद माता आई और उसने देखा कि स्कंद माता ने उसका बालक गोदी में ले रखा है और उसे लाड कर रही है, दुलार कर रही हैं। तभी वो अचानक से उठती है एकदम देखकर और अपने दूसरे कमरे में अपने बालक के पास पहुंचती है और देखती है कि उसका बालक बिल्कुल ठीक है, ना उसके बदन पर कोई रैशेज, ना कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि वो और कोई नहीं, माता स्कंद माता का चमत्कार था।
एक साहूकार जो एक विधवा औरत को परेशान कर रहा था, उसके ऊपर गंदी सोच और गंदी नजर रख रहा था। तभी उसने सोचा कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का कल छठा दिन है और छठा दिन कात्यायनी माता का होता है। उसने सोचा कि मैं माता से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस साहूकार का कुछ करे। तभी वह अगले सुबह नहा धोकर माता की थाली सजाकर और माता के मंदिर में जाती है, कात्यायनी माता की पूजा करती है और माता को सारी बात खुलकर बताती है। कहते हैं कि तभी उसी रात वह साहूकार कहीं बाहर से घर पर आ रहा था और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। तब वह घर पे जाता है, उसकी बीवी उसे दवाई देकर जैसे तैसे करके सुलाती है और रात को सपने में मां कात्यायनी उसके आती है और कहती है कि ये जो दृश्य है तेरी मैंने ही करी है, इससे ठीक नहीं होने दूंगी, नहीं तो सुधर जा। कहते हैं कि वो और कोई नहीं, वह मेरी माँ थी। एक लड़की जो जॉब पे से घर जा रही थी, रात का समय था, नवरात्रि का दिन था, नवरात्रि का 7वां दिन था। 7वां दिन कहते हैं कि माँ कालरात्रि का दिन होता है, माँ जगदम्बा का दिन होता है। तभी कुछ 4 लड़के उसका पीछा करते हैं और उसके ऊपर अपनी गंदी दृष्टि टिकाते हैं। तभी वह लड़की बच बचा कर जैसे तैसे कर उसने देखा कि कुछ दूर जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। वहां जाती है और माँ से प्रार्थना करती है कि माँ मैं अपने घर कैसे जाऊं। सारी माँ को अपनी कहानी बताती है। कहते हैं कि जैसे वो लड़की प्रार्थना कर वापसी घर जा रही थी, उसको दूर दूर तक लड़के दिखाई नहीं दिए। कहते हैं कि वो लड़के मोहल्ले में उस दिन के बाद दिखाई ही नहीं दिए। उनके घर वाले भी उन्हें खोज रहे हैं पर वो मिले नहीं है। आपको पता है वो कहाँ गए हैं? मेरी कालरात्रि माता ने उनको सबक सिखाया है, उनको गायब करा है। अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री। एक घर में डेली लड़ाइयाँ होती थी, डेली झगड़े होते थे। कभी कभी तो पत्नी और पति दोनों आपस में झगड़ लेते थे, पर उसने सोचा कि माँ सब ठीक करेगी। नवरात्रि के दिन चल रहे थे। अगला दिन 8वां दिन था, महागौरी का दिन था। 8वां दिन, नवरात्रि का 8वां दिन माँ गौरी का दिन होता है। उसने सोचा मैं माँ गौरी से प्रार्थना करती हूँ। तभी एक लेडीज घर में आई, उसने बोला कि माँ गौरी को सफेद फूल और सफेद साड़ी, सफेद चीजें जो प्रदान करता है, माँ उनकी हर इच्छा पूरी करती है। ऐसे ही किया उसने। सुबह उठकर जल्दी उठकर मंदिर गई और माँ को एक सफेद फूल और सफेद साड़ी अर्पण करी और माँ गौरी से प्रार्थना की कि मेरे घर में सब कुशल मंगल हो, मेरे सबकी बुद्धि ठीक हो, मेरे पति की भी बुद्धि ठीक हो। कहते हैं कि उस दिन के बाद आज तक उस घर में कभी कलेश नहीं हुआ। माँ गौरी और माँ शिव शंकर, माँ पार्वती सबका भला करती हैं। आपका भी जरूर करेंगी। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर। एक औरत जो एक दुकान पर अपनी साड़ी बेचने के लिए गई, दुकान वाले ने पूछा कि आप अपनी साड़ी क्यों बेच रहे हैं? नवरात्रि का दिन चल रहा है, मैं ऐसे नहीं ले सकता। तो उसने कहा कि मेरे घर में खाने के लिए कोई अनाज नहीं है और मेरे पति की काफी टाइम तक कोई जॉब नहीं लगी है, वह बीमार हैं। तो उसने कहा कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन माँ जिस घर में जाती हैं उस घर की हर समस्या को हल कर देती हैं। और 9वां दिन 2 दिन बाद ही था। नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धिदात्री माता के नाम होता है और इसी दिन माँ छोटी छोटी कंजिकाओं के रूप में आपके घर आती हैं। तो उसने उस साड़ी के पैसों से ही कंजिका जिमाई अपने घर में और कहते हैं कि उस दिन के 2 दिन के बाद ही उसका पति ठीक हो गया और अच्छी जॉब लग गई और सैलरी भी 2-3 गुना ज्यादा ही उसको मिली है।